दुनिया के हर किस्म के चाय का स्वाद लेना चाहते हैं तो चले आइए जमशेदपुर। यहाँ 150 किस्म की चाय का स्वाद आपको मिलेगा। 70 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की चाय यहाँ उपलब्ध है। शहर के सर्किट हाउस इलाके में इसकी दुकान है और इसका नाम है लॉ ग्रेविटी। चाय पीने के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग कमरे हैं। जमीन या लॉन में कहीं भी बैठकर चाय पी सकते हैं। चाय के अलावा सबसे खास बात यह है कि यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी मुकबदीर हैं। इनके पास जो आइटम्स है वो काफ़ी टेस्टी है, हमें अच्छा लगता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये दिव्यांग जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, इनको इन्होंने एंगेज कर रखा है और उनके बीच आना, उनके साथ में रहना हम लोगों को अच्छा लगता है। उनसे हम लोग जब इशारे में बात करते हैं और हमारे एक छोटे छोटे इशारों को ये समझ जाते हैं। ये जो इनका लॉ ग्रेविटी वाला का कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी ये बहुत ही क्लियर है कि आज जिन वर्गों को, जैसे मुकबधिर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज के अंदर में हीन के भावना से देखते हैं लोग। उनको ना रोजगार में शामिल करना चाहते हैं, ना अपने आसपास रखना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को इन्होंने यहाँ पर आज एक तरह से चैरिटी नहीं, इनको काम के जरिए उनका मेहनताना दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लॉ ग्रेविटी में 2 अनाथ लड़कियां सहित 11 कर्मचारी हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। स्टाफ से लेकर कर्मचारी तक सभी मुकबदीर हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब ये लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो कैसे इशारों में बात समझते हैं और ग्राहकों को समझा लेते हैं। आगे देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा लग रहा है उसको यहाँ काम करते हुए। यहाँ LA GRAVITEA बहुत बढ़िया चाय, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। हम सब मिलके बहुत खुश हैं। लोग आते हैं, हम लोग अलग अलग चीज़ चॉपिंग करते हैं, अलग अलग चीज़ें, चीज़ हो गया, कॉर्न हो गया, नूडल्स हो गया, नई नई चीज़ें। जब नए गेस्ट आते हैं हम लोग उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद में अलग अलग जगह बैठाते हैं। अलग अलग जगह हमारा लाउंज है बैठने का, बाहर भी हैं, वहाँ भी लोग बैठते हैं। अलग बाहर पार्किंग है। और वो जब आते हैं बेल बजाते हैं। बेल के बाद हम लोग जो है मेनू देख के उसका ऑर्डर लेते हैं कि 1 2 कितनी क्वांटिटी चाहिए उनको। उसके बाद वो कागज़ किचन में जाता है। उसी हिसाब से हम लोग मेनू के आइटम को देख देख के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। चाहे वो चाय है, इलायची वाली चाय है या अदरक वाली चाय है, वो अलग अलग जगह सर्व हो जाती है अलग केबिन के अंदर में। तो हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, एंजॉय करते हैं और हैप्पी हैं। हम लोग सब बहुत खुश हैं। इस चाय दुकान के संचालक अविनाश दुग्गड़ बताते हैं कि कॉर्पोरेट में नौकरी के दौरान एक बार वो विदेश गए और एक कैफे में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सैकड़ों किस्म की चाय थी। यहीं से उन्हें ख्याल आया कि क्यों न कुछ अलग किया जाए और 5-6 महीने की स्टडी के बाद उन्होंने चाय की दुकान खोली। उसी दौरान एक शहर में मैं एक टी कैफ़े में घुसा, जहाँ जब पहली बार मैंने देखा कि सैकड़ों तरह की चाय वहाँ अवेलेबल है मेनू में और कैफ़े बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो ये इंस्पिरेशन आया कि मैं अपने शहर में क्यों ना चाय को लेकर कुछ शुरू करूं। क्योंकि हमारे देश में आज भी जब हम चाय कहते हैं तो एक दूध वाली चाय जो हम अक्सर घरों में पीते हैं अदरक इलायची के साथ, या फिर दूसरी तरफ आप कह सकते हैं नींबू चाय लोग जानते हैं। इस काम में स्टाफ के लिए मुकबदीर को रखने का निर्णय अविनाश ने क्यों लिया, ये उन्हीं से सुन लीजिए। एक दिन एक लड़की जो बोल सुन नहीं सकती थी अपने भाई के साथ आती है। चाय पीते वक्त मैं उसके साथ कम्युनिकेट करता हूँ उसके भाई के थ्रू कि भाई क्या करती हैं ये। तो पता चला कि चूँकि वो बोल सुन नहीं सकती इसलिए उसे जल्दी से काम नहीं मिल रहा है और वो काम करना चाहती है। ये बात जब हुई तो मैंने देखा उसके चेहरे पे वो एक मायूसी, एक दर्द कि एक ग्रोन अप लड़की जो सिर्फ बोल सुन नहीं सकती, उसे काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो समाज में कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम कह सकते कि बैरियर हमारे बीच में था। तो मुझे एक वो चैलेंज दिखा कि क्योंकि क्रिएटिव था, चैलेंजिंग चीज़ को करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, पहले भी आज भी है। अगर यहाँ पर चाय पीने आते हैं तो
तो आपको चाय के साथ साथ एक छोटा म्यूजियम भी देखने को मिलेगा, जिसमें चाय की केटल और कप को रखा गया है। इसमें देश विदेश के 50 से अधिक ऐसे टी पॉट और कप हैं, जिसका एक इतिहास है। टी के साथ जुड़ा होते होते टी के प्रति जो पैशन बढ़ता गया, वो पैशन आप कह सकते हैं ऑब्सेशन हो गया। तो मुझे टी केटल के शेप की चीज़ें जो होती है वो बड़ी पसंद आने लग गई। तो ख्याल आया क्यों ना मैं एक ऐसा म्यूज़ियम बनाऊं टी कैफ़े के अंदर में, जहां अलग अलग हिस्ट्री जिन टी पॉट्स के साथ जुड़ी हुई हैं वो मैं यहाँ ला सकूं, खड़ा कर सकूं। तो इस कोशिश को आप कह सकते हैं कि मैंने एक मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ आज 50 के आसपास ऐसे टी पॉट्स हैं जो 100 साल 150 साल पुराने हैं। तो फिर देर किस बात की, चले आइए जमशेदपुर और लॉ ग्रेविटी में लुत्फ उठाइए हर किस्म के चाय की और मिलिए उन मुख्य बदीरों से और समझने की कोशिश कीजिए कि विचारों को सहारे की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। रवि झा, ETV भारत, जमशेदपुर।